નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 8નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 8નું સોલ્યુશન। જો મિત્રો ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 8નો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ આપણે प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, राजू ने चिंदू को 15 दिन पहले क्या कहा था? सी हिपोपोटेमस। नंबर 2, भुक्कड़ पति नई किताब कितनी बार खरीद लाई थे? तो जवाब आवशे सी 10 बार। नंबर 3, रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो जवाब आवशे सी 0। नंबर 4, सुशील के पिताजी सारी तितलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तितली खाली जगह न हो। सी कम। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा, हिप्पोपोटेमस। नंबर 2, अब मैं खाली जगह नहीं रहूँगा, भूलकड़। नंबर 3, मेरे पिताजी माचिस की सारी तिलियां खाली जगह देखते हैं, जलाकर। नंबर 4, क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी, बोतल। नंबर 5, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे खाली जगह रुपये फंसे हैं, लाखों। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, पिंटू ने कितने दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा? पिंटू ने 15 दिनों के बाद राजू को तमाचा मारा। नंबर 2, पति ने कौन सी नई किताब खरीदी? पति ने याद रखने के 1000 तरीके नामक नई किताब खरीदी। नंबर 3, सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? सुरेश को बोतल इसलिए नहीं दिखाई दी कि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था। प्रश्न नंबर 4, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यदि तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद करके और चुटकुले के रूप में लिखिए। जो ये नंबर 1, दादाजी पौत्र के मित्र से, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी, बहुत कम आते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, कमल, देखो बिजली आ गई। दादाजी, बिजली को बिल्ली समझकर, इस बिल्ली ने तो नाक से दम कर दिया। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। प्रश्न नंबर 5, भाषा की एक खूबी है, उन्हें अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण के अनुसार चुटकुला बनाए। उदाहरण आपेलू छे ते रीतना बनाववानुं छे। नंबर 1, बस। पिताजी, बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है। बेटा, पिताजी अब और नहीं, बस। पिताजी, बेटा बस, यहाँ आती है नहीं है, पैदल ही चलना होगा। नंबर 2, उत्तर। दादाजी, 4 वर्ष के पोते से तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? पोता, दादाजी, क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? नंबर 3, कर। पति, देखो सरकार ने आमदनी पर एक बढ़ा दिया। पत्नी, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। प्रश्न नंबर 6, उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। जो ये नंबर 1, पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो देता हूँ। नंबर 2, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील, तू गद्दा है। दूसरा वकील, तू तो बड़ा गद्दा है।
पहला वकील, तू बहुत बड़ा गद्दा है। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी बैठा हूँ। नंबर 3, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गद्दे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझे शादी कर दीजिए। नंबर 4, योगेश, इस गद्दे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गद्दा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। नंबर 5, सामने से गद्दे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी, जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। અહીં જે કહાની આપેલી છે જે તેને વાંચી અને તે શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના જોઈએ। कुत्ता, खरगोश, शिकार, सास, चरवाहा, दौड़ और जीत। शब्दकोशना क्रमમાં ગોઠવીએ। સૌપ્રથમ આવશે कुत्ता, खरगोश, चरवाहा, चीज, जीत, दौड़, शिकार और सास। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए જોઈએ। नंबर 1, माँ, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा चलकर। नंबर 2, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका। नंबर 3, न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ? चोर, ताला। नंबर 4, एक भूलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भूलक्कड़, याद नहीं। प्रश्न नंबर 9, फैसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। नंबर 1, क्या तुम्हारे घरवाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ना। नंबर 2, क्या तुम अकेले ही पागल हो? ना। नंबर 3, मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? हाँ। प्रश्न नंबर 10, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित चित्र के संबंधित अपनी प्रतिक्रिया लिखिए જોઈએ। आप आदमी जूते मंदिर में बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 7 ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 9 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલને લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે।